हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हुसैन जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने बताई है वो है सन 2025 टर्किश सुपर लीग की। यहाँ जो गेम खेली गई है, राउंड कौन सा, 11वें राउंड में इन्होंने जो गेम बताई है वो खेली गई थी डेनिस लिजेविक और एदिस गुरेल के बीच में। फ्रेंड्स, डेनिस हैं बेलारूस के खिलाड़ी, इनकी रेटिंग है 2584 और वहीं एदिस ये टर्किश प्लेयर हैं, तुर्की की ही हैं, 2652 इनकी रेटिंग है, तो घर में खेल रहे हैं। यहाँ C4 यानी इंग्लिश ओपनिंग के साथ एडिस का, नहीं सॉरी, डेनिश का पहला मूव आया और एडिस का रिप्लाई यहाँ E5 का है। इंग्लिश ओपनिंग से शुरुआत हुई है, नाइट C3, बिशप B4, नाइट D5, वापस बिशप पर अटैक, बिशप बेचारा E7 स्क्वायर पर भाग गया, नाइट F3, देन D6, G3, नाइट F6, नाइट C3, वापस नाइट एक्सचेंज नहीं कर दे और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल कर लिया, बिशप G2, C6, अब व्हाइट का मौका लग गया कैसल करने का, नाइट B गोज टू D7, देन E4, A6, देन हुआ D4, B5, चलिए पॉन का करेंगे कुछ यहाँ पर एक्सचेंज करना है तो, लेकिन क्वीन A2 सही भी है, कोई अभी स्टार्टिंग है गेम की। क्वीन C7, देन खेला गया A4 और रुक E8, ब्लैक का मूव आया H3, देन रुक B8, रुक D1, बिशप आया F8 स्क्वायर पर, C टेक्स D5, A टेक्स D5, फाइनली मेटल एक्सचेंज उस जगह होना शुरू हुआ। B4, अब यहाँ व्हाइट ने किया, देन खेला गया H6, तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, E4 स्क्वायर पर इमीडिएटली नहीं है लेकिन गेम कुछ उधर ही आगे बढ़ेगी। क्वीन गई B7 स्क्वायर पर, का ना फोकस थोड़ा थोड़ा उधर ही होगा, लेकिन यहाँ बिशप बैठा हुआ भाई। वेल, नाइट B1, तो E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन खेला गया नाइट E5, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर इस नाइट के लिए, A4, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर ताकि यहाँ इस B5 स्क्वायर पर इनफ डिफेंस रह सके आने वाले समय के लिए। देन F4, दोबारा नाइट पर अटैक बना, लेकिन अब ये नाइट आके बैठ गया पहले C4 स्क्वायर पर और इससे आइडियल कंडीशन, इससे आइडियल पोजीशन इस नाइट के लिए नहीं हो सकती। फाइनली चलिए मेटल एक्सचेंज करने का टाइम आ गया है। A टेक्स B5, C टेक्स B5, देन नाइट C3 और हाँ, पॉन के साथ थोड़ा इशू था तो नाइट C3 करना ही पड़ता है। 1 2 3 अटैक हो रहे हैं और 1 2, ठीक है, तीसरा डिफेंस ये नाइट का आ चुका है यहाँ C4 स्क्वायर पर। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, नाइट हो चुका भाई पिन, पहले इंतजाम करो, किंग H2 करना पड़ा वाइट को, देन रुक एट B गोज टू C8, तो क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, ठीक भी है। वेल, H5, तो रुक आया A2 स्क्वायर पर, देन खेला गया G6, देन बिशप F3, बिशप G7, रुक आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C7, G4, कनेक्शंस करो यार थोड़ा बहुत, लेकिन नाइट आ जाएगा, नाइट आ जाएगा, बिशप है, ठीक है। एच टेक जी4, एच टेक जी4 खेला गया, रुक एट ई गोज टू C8 और रुक्स की बैटरी ब्लैक ने कहाँ प्रिपेयर की, बिल्कुल सही भी है, यानी कि नाइट को टारगेट किया जा सकता है। नाइट एट सी गोज टू E2 पहले व्हाइट ने कर लिया, चलिए बिना बिशप पर इनफ डिफेंस आ चुका है, नाइट का भी है और बिशप का भी है, तो क्वीन A7 के ऑप्शन को यहाँ पर ब्लैक ने चुना। देन खेला गया G5, नाइट पर अटैक है, नाइट को आप नहीं H5 स्क्वायर पर लेकर आते हो तो बिशप बैठा है उसे एलिमिनेट करने के लिए, नाइट गया H7 स्क्वायर पर, देन खेला गया किंग G3, तो नाइट F8, रुक आया H2 स्क्वायर पर और रुक्स की बैटरी यहाँ बिल्कुल तैयार होने वाली है। नाइट G6 आस्किंग फॉर अ नाइट एक्सचेंज, नाइट टेक्स E6, बिशप टेक्स E6, रुक एट D गोज टू H1 और वही बेहतरीन प्लान जो तैयार किया जा चुका है, नाइट E5, यहाँ ब्लैक ने चुना। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का मूव है, सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस से आया है। अगर जानबूझकर खेला गया मूव है तो पहले डाउट क्रिएट करो, इंटेंशंस क्या है। अगर यहाँ एफ टेक C5 किया जाता है तो हम्म, तो देखिए बिशप का मुझे चेक नजर आ रही है जो रुक तक जा रही है, काम करते हैं रुक टेक C1 करो पहले, क्योंकि बिशप बीच में लग सकता है ना आके, तो उसको हटाओ पहले, और नाइट भी बीच में जा सकता है, तो दो ऑप्शन है, इधर रुक टेक C1, रुक टेक C1 अगर यहाँ होगा तो बिशप टेक्स बी E5 चेक, आप नाइट को ले नहीं जा सकते वहां पर, किंग ही हटाना पड़ेगा, रुक टेक C1 कर लो, नाइट टेक C1, बिशप टेक्स H2, किंग टेक्स H2, देन क्वीन F2 चेक, और इस चेक देने के साथ आपका नाइट भी निकलता है। कैसे निकलता है, आप ले जाओ
किंग को H1 स्क्वायर पर, कोई स्क्वायर है भी नहीं। क्वीन H4 चेक होगा, किंग को जाना पड़ेगा सेकंड रैंक में, क्वीन टेक G5 चेक किंग को, और फिर उसके बाद आप नाइट आराम से ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं, कोई और ऑप्शन है क्या? मान लें कि हमने रुक एक्सचेंज ना करके अगर पहले नाइट को ही बीच में, तो भी फंस गए यार। अगर हम यहाँ नाइट टेक C1 करेंगे तो बिशप टेक C5 चेक होगा ही होगा, और फिर एक्सचेंज डाउन, ऑफ एक्सचेंज सेक्रीफाइस तो ब्लैक ने भी किया था। किंग G2 होगा, बिशप टेक्स H2। अब आप करो किंग टेक्स H2। किंग टेक्स H2 होने के बाद आपकी क्वीन दोबारा एंट्री करती है, तो आपको रुक टेक्स H2 ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ ब्लैक का रुक इस नाइट को एलिमिनेट कर देगा रुक टेक्स C1 से, यानी कि सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाती है वहाँ से। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर, तो और क्या किया जाए? दूसरी ऑप्शन है भाई, क्वीन को बचा लो। चलो क्वीन बचा कर देख लेते हैं एक बार। क्वीन बचाते हैं तो सिंपली नाइट टेक्स F3 हो जाता है, और उसके बाद क्वीन टेक्स F3 होगा। और आई मस्ट से कि गेम, हाँ बिल्कुल थोड़ा ब्लैक के फेवर में तो मुझे अभी भी लगी रही है, लेकिन चलते हैं गेम पर। अब यहाँ खेला गया बिशप B2। फ्रेंड्स ये मूव बहुत बढ़िया भाई, नाइट लेना है आपका, ओ सॉरी क्वीन लेनी है, आप ले लो नाइट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ नाइट एक्स D3 किया जाएगा तो आप यहाँ बिशप और ये रुक्स की बैटरी, कितने लोगों को यहाँ बिशप और रुक कॉम्बिनेशन नजर आ गया। रुक H8 चेक होगा, बिशप टेक्स H8 करना पड़ेगा, रुक टेक्स H8 और वो चेकमेट होगी। तो डेनिश ने बहुत बढ़िया यहाँ मूव चला। तो ब्लैक ने कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, नाइट फॉर नाइट रख लेते हैं, कुछ तो मटेरियल लो यहाँ से। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F2 चेक, और ये भी सरप्राइजिंग है, खतरनाक ही मूव खेला गया है ये तो। देखिए किस आधार पर खेला गया है, आपका पीस कौन सा अनडिफेंडेड है, बिशप अनडिफेंडेड है, उसी को निपटाओ यहाँ से। अगर यहाँ किंग टेक्स F2 किया जाएगा तो नाइट टेक्स D3 चेक के साथ फॉक होगी किंग और बिशप पर। और तो ब्लैक ने यहाँ किया था रुक टेक्स F2, लेकिन उसके बाद वही नाइट टेक्स D3, बिशप टेक्स G7, नाइट टेक्स F2, और अगले मूव में आपका यहाँ रुक भी जा रहा है, तो किंग टेक्स F2 करना पड़ेगा, किंग टेक्स G7। देन खेला गया नाइट D4। अब जरा आफ्टर मैथ कर लेते हैं, चार पॉन्स दोनों खिलाड़ी के पास हैं, और दो रुक्स, रुक डबल है यहाँ पर, बिशप और बिशप, एक्सचेंज डाउन है यहाँ पर वाइट क्लियरली। अब पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन मोरलेस दोनों की, वाइट ठीक है उसके एडवांस पॉन्स हैं यहाँ पर, और अगले मूव मुझे पॉन भी पुश होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पहले बिशप पर अटैक है तो बिशप हटा D7 पर। ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उसके पॉन्स स्कैटर्ड है बहुत ज्यादा, तो स्कैटर्ड पॉन से ब्लैक को यहाँ छुटकारा पाना है। बिशप E2, पॉन पर अटैक है, पॉन फॉर पॉन। तो रुक C1, पहले के रुक एक्सचेंज की बात हुई है, रुक टेक्स C1, रुक टेक्स C1। और अगर डायरेक्टली बिशप टेक्स B5 किया जाएगा, बिशप टेक्स नाइट टेक्स B5 हो सकता था, लेकिन रुक फिर B1 स्क्वायर पर आकर पॉन्स को इक्वल कर देगा, दूसरे ये भी है। लेकिन चलते गेम पर यहाँ खेला गया पहले किंग E3, देन रुक B1 स्क्वायर पर जाना ही था, बिशप टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, नाइट टेक्स B5, और फिर वही पॉन पर इशू है। तो पहले दी एक चेक, रुक B3 चेकिंग गया E2 स्क्वायर पर, और अब ओके नाइट आ जाएगा तो यहाँ दिक्कत रहेगी ना। तो पहले किया गया D5, ऑन एक्शंस को बिल्कुल इक्वल रखो। अगर यहाँ E टेक्स D5 किया जाएगा तो रुक टेक्स B4, नाइट पर अटैक होगा, नाइट अटेगा, देन रुक D4 स्क्वायर पर जाएगा, गेम इक्वल रहेगी यहाँ से। मतलब पॉन्स के मामले में नंबर ऑफ पॉन्स एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहेंगे, लेकिन नाइट D4 को चुना गया, तो रुक टेक्स B4 ऑब्वियस है, नाइट पर अटैक बनता है यहाँ से। किंग E3 तो D टेक्स C4, किंग टेक्स C4। अब आ चुकी हुई सिचुएशन, अब है सारा पेशेंस का गेम, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ रुक और नाइट बोर्ड पर होते तो रिजल्ट मोर और लेस ड्रॉ ही होता, अनलेस अनटिल कोई खास सिचुएशन अराइज ना हो जाए। लेकिन अब चूंकि दो पॉन्स है बोर्ड पर, तो वो एडवांटेज ब्लैक को मिलता है। रुक A4, किंग F8, नाइट C6, देन किंग E3, नाइट E5, किंग E7, नाइट G4, किंग E6, देन किंग F3। कहानी यही है कि दोनों खिलाड़ी अपने अपने किंग को लेकर आगे जाने की कोशिश करेंगे। ब्लैक के पास पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वो व्हाइट के किंग को रोक पाएगा क्योंकि उसके पास रुक है। रुक A3 चेक हुआ, किंग आया E4 स्क्वायर पर, देन रुक A4 चेक, वापस जाओ F3 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग D5, थोड़ा सा आगे बढ़ते रहेंगे, नाइट H3। और हाँ पॉन के साथ है इशू भाई, किंग रुक आया A3 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, किंग आ गया G4, किंग घुस गया घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हुआ किंग E6, पॉन पर डिफेंस हो चुका है, चलो क्या मूव चलोगे यहाँ से। देन खेला गया यहाँ नाइट G8, नाइट के G8 स्क्वायर पर आने के बाद रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन किंग F3, रुक आया E1 स्क्वायर पर, किंग को रोक के रखना है,
देन हुआ नाइट H6, रुक आया H1 स्क्वायर पर, नाइट नहीं कुछ नहीं होगा। देन हुआ नाइट G4, किंग D5, नाइट से पहले आई एक चेक, किंग आया D4 स्क्वायर पर, किंग E2, रुक आया A1 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F3, तो रुक F1 चेक, किंग G4 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग E3। नाइट से फिलहाल एक चेक आई, लेकिन किंग फाइनली वाइट की टेरिटरी में एंटर कर चुका है, और चेक आने के साथ चलिए ठीक है, डिफेंस तो है। किंग है F2 स्क्वायर पर, और अब वाइट ने कोशिश की यार थोड़ा कुछ करते हैं, एफ पर उन्होंने आगे पुश किया, जी टेक्स F5 चेक, क्यों नहीं किया किंग टेक्स F5, करना चाहिए था, किंग G3 चेक ही तो होता, इससे ज्यादा क्या होता था, रिजल्ट तो सही में निकलता है जब भी। यहाँ किंग है F4 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G4 चेक, किंग है E5 स्क्वायर पर, और अब आप ये पासर एक कदम नहीं बढ़ा सकते, किंग को तो ले जाएंगे G3 स्क्वायर पर, किंग F6, देन किंग गया H4 स्क्वायर पर। आप लीजिए पॉन नीचे वाला 7th रैंक वाला, मैं कम से कम आपके पॉन खत्म कर दूंगा, और एक पॉन की लीड तो बहुत है यहाँ से। नाइट E3, इस मूव को देखते हैं, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो रुक F3, और अगर यहाँ नाइट टेक्स F5 का चेक के साथ ब्लंडर किया गया तो किंग आएगा G4 स्क्वायर पर, और नाइट चूंकि पिन है तो गेम खराब हो जाएगी। तो यहाँ खेला गया नाइट E7, किंग ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, F4, नाइट से आई चेक, किंग H5, पॉन को छोड़ना नहीं है चाहे कुछ हो जाए यहाँ से। खैर, यहाँ खेला गया नाइट F7 G7 चेक, सॉरी, नाइट की G7 चेक होने के बाद किंग आया G4 स्क्वायर पर, फर्दर कोई चेक भी नहीं आ सकती। अब खेला गया नाइट F5, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर ब्लैक का, रुक G1, जिस मूव के बाद फाइनली डेनिस लज़विक को रिजाइन करना पड़ गया। क्या बताऊँ रेजिग्नेशन का रीजन, पॉन कैसे रुकेगा, कोई तरीका नहीं है जी पॉन को रोकने का। नाइट D4 कर दो, D1 स्क्वायर पर ले जाओ, नाइट फाइनली हटेगा, फिर दोबारा पॉन आगे पुश होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।